हेलो फ्रेंड्स। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि कुछ ऐसे वर्ड्स बैंकिंग एग्ज़ाम में आते हैं जो बोल्ड फॉर्म में 4-5 दिए हुए होते हैं एक सेंटेंस के अंदर, और हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है कि इनमें से कौन सा वर्ड की स्पेलिंग गलत दी हुई है। तो जनरली कुछ एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जो 200 से 250 वर्ड्स होते हैं, वो हमें कंफ्यूज करते हैं। तो मैं उनकी एक लिस्ट लेके आया हूँ। मैं आपको 20 वर्ड्स करके 10 वीडियो बना मतलब 10 वीडियोज़ में आपको 100 वर्ड्स करवाने वाला हूँ। तो चलिए हम उसकी शुरुआत करते हैं, पार्ट 1। तो सबसे पहला जो वर्ड है वो है एलिनिएट। इसका मतलब होता है दोस्तों अलग करना, किसी चीज़ को अलग करना। इस वर्ड में पर्टिकुलरली गलती आई और ई की करते हैं बच्चे, या तो ई से शुरुआत कर देते हैं। तो ये आई और ई का जो सीक्वेंस है वो याद रखना है। पहले आई आता है और फिर ई आता है, तो इस चीज़ का आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा जो वर्ड है वो है सैटेलाइट, SATELLITE। सैटेलाइट, ये वो वाली ऑर्बिट वाली सैटेलाइट होती है जो आकाश में भेजी जाती है। जनरली आप करंट अफेयर में पढ़ते होंगे साइंस वाले सेक्शन में। इसमें जो मोस्टली गलती करता है स्टूडेंट, वो ये गलती करता है कि वो डबल एल, डबल ई और डबल आई में कंफ्यूज होता है। तो इसमें जो डबल एल आता है और ई सिंगल आता है और आई भी सिंगल आता है, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। तीसरा जो वर्ड होता है वो होता है ओकेशन। तो OCCASION, ओकेशन। इसमें जो गलती करता है बच्चा वो ये करता है कि वो डबल एस लगा देता है, डबल सी की जगह सिंगल सी लगा देता है। तो ओकेशन की सही स्पेलिंग ये होती है दोस्तों, आपको इसका ध्यान रखना है। और ओकेशन जनरली यूज़ होता है कि उसके बर्थडे के ओकेशन पे या उस इवेंट के ओकेशन पे, वैसे हम इसको यूज़ करते हैं, वो वाला है। फिर अगला वर्ड होता है दोस्तों पोजेशन। इसमें डबल एस 2 बार आता है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। कहीं पर एक जगह एस नहीं आता है, 2 जगह डबल एस आता है। फिर अगला वर्ड होता है दोस्तों ग्रीवियंसेस। इसका मतलब होता है शिकायत करना। ग्रीवियंस है ना, शिकायत होता है कि आपकी क्या ग्रीवियंसेस है, आपकी क्या शिकायत है किसी मामले को लेके। तो एक ग्रीवियंस वर्ड यूज़ होता है, इसमें GRIE का इसमें भी सीक्वेंस यहाँ पर मिस्टेक करते हैं जनरली, ई पहले लिख देते हैं, या और इसको ग्रीवियंस बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर आई नहीं आता है, इसमें वी के बाद में यहाँ पर ए ही आता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो अगला वर्ड है वो है बेलिजरेंट, BELLIGERENT। बेलिजरेंट, इसका मतलब होता है युद्ध से संबंधित, या तो लड़ाकू होगा या युद्ध से संबंधित होगा। और मतलब अलग अलग सेंस में, सेंटेंस के ऊपर निर्भर करता है, बट कहीं ना कहीं मीनिंग वहाँ जाता है इसका। तो आपको ये ध्यान रखना है। इसमें गलती डबल एल वाली ही होती है और यहाँ पर ई और ए की होती है। रेंट की जगह RANT कर देते हैं जनरली बच्चे। तो एक चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, एक यहाँ पर ध्यान रखना है। 2 जगह ऐसी है जहाँ पर आपको ध्यान रखना है। एक और वर्ड होता है दोस्तों करप्ट। ये तो बहुत कॉमनली यूज्ड वर्ड होता है। इसमें गलती यहाँ होती है, CU लगाते हैं बच्चे, जबकि CO आता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगला वर्ड बहुत अच्छा है दोस्तों, इसका ये होता है डायलेक्टिक। तो ये डायलेक्टिक वर्ड बड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है। इसको बहुत बहुत यहाँ पर डबल एल लिख देते हैं, कभी कभी यहाँ पर, मतलब ये 2-3 जगह इसको DAILECTIC, इस वर्ड का बहुत, मतलब ये वर्ड भी बहुत अच्छा है। इसका जनरली मतलब ये होता है कि जब 2 से ज़्यादा ओपिनियन होते हैं किसी चीज़ में, और तो आप बोलते हो कि ये डायलेक्टिक टॉक है। डायलेक्टिक कम्युनिकेशन मतलब उस सेंस में यूज़ होता है। टॉक में जनरली यूज़, टॉक इसके साथ टॉक वर्ड यूज़ होती है। और इसका जो आप सिनोनिम इंग्लिश में अगर डिबेट लिख सकते हो आप, ठीक है, तो डिबेट में यूज़ होता है ये, या हिंदी में इसको बोलते हैं द्वंद्वात्मक। तो ये इसका हिंदी मीनिंग होता है। अगला वर्ड होता है दोस्तों, एक वर्ड होता है बहुत अच्छा, कोरिएंडर।
कोरिएंडर, इसका मतलब होता है दोस्तों धना। इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर ई आता है, ए नहीं आता है, ई आता है, तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना और आई और ए के सीक्वेंस को ध्यान रखना। तो अगला जो वर्ड होता है वो होता है बुके। बुके, इसको बुके बोलते हैं, ठीक है। इसका हिंदी मीनिंग होता है गुलदस्ता, गुलदस्ता। और इस शब्द में गलती ये होती है, इसका प्रोनाउंसिएशन पूरा अलग होता है और स्पेलिंग पूरी अलग होती है। तो बुके का आपको ध्यान रखना है कि बुके QUET होता है, बुके, बुके, QET, बुके। अगला वर्ड होता है दोस्तों ये बहुत ज़्यादा ही पूछा जाने वाला, मतलब बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलता है वाला वर्ड। इसका मतलब होता है ट्रांसलूसेंट। ये आपको कॉम्प्रिहेंशन में ज़्यादातर देखने को मिलेगा और एरर, मतलब स्पेलिंग एरर्स में तो आता ही है, बहुत ज़्यादा आपको कॉम्प्रिहेंशन में भी देखने को मिलेगा। ट्रांसलूसेंट होता है, यहाँ पर एस नहीं आता है, जनरली यहाँ पर एस लगाते हैं बच्चे, तो ये CE का यहाँ पर एस नहीं आता है, बस ये ध्यान रखना है आपको। इसका मतलब होता है पारदर्शी हिंदी में। अगला वर्ड होता है दोस्तों कोमेमोरेट। बहुत अच्छा वर्ड है, कोमेमोरेट। ये जनरली यूज़ होता है जब आपने देखा होगा कि मतलब ये आपको करंट अफेयर में देखने को मिलेगा कि किसी की बर्थ एनिवर्सरी है, जैसे किसी की बर्थ एनिवर्सरी के 100 तो पुण्य तिथि के अवसर पर पोस्ट 100 रुपीज़ 5 का स्टाम्प जारी किया, आप ऐसी न्यूज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पर कॉमेमोरेट का वर्ड का यूज़ होता है कि ये वर्ड आपको वहाँ पर उन करंट अफेयर की न्यूज़ में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर डबल M आता है, ये चीज़ का ध्यान रखना है, सिंगल नहीं आता है और यहीं पर गलती होती है ज़्यादातर। तो इस शब्द का आप ध्यान रखना। और एक वर्ड होता है फिर अगला वाला साइकोलॉजी। इस वर्ड का विशेष रूप से ध्यान रखना कि स्पेलिंग P से शुरू होती है, एस आता है, फिर C आता है, CHOLOGY, साइकोलॉजी। अगला वर्ड होता है ट्रेसपास। ट्रेसपास यानी होता है कि आपकी कोई सीमा है या फिर कोई आपका दायरा है, जब आप उसको क्रॉस करते हैं और उससे बाहर जाते हैं तो उसको बोलते हैं ट्रेसपास, ठीक है। जनरली ये आपको बॉर्डर एरिया से रिलेटेड कभी कोई बात आती है कि कुछ लोगों ने ट्रेसपास कर लिया है, मतलब वो सीमा पार करके दूसरी जगह चले गए, तो ये वो मीनिंग निकलता है इसका। और फिर अगला वर्ड होता है कमीशन। तो कमीशन बहुत अच्छा वर्ड है, ये आपको आर्मी से रिलेटेड न्यूज़ में देखने को मिलेगा। इसमें जनरली आप देखेंगे कि वो वाली शिप कमीशन हुई है या कोई फाइटर जेट कमीशन कर दिया गया है, तो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। इसमें डबल M आता है और डबल S आता है, यहाँ पर जनरली गलती करते हैं बच्चे, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना। फिर दोस्तों अगला जो वर्ड होता है वो होता है टैरिफ, TARRIF। टैरिफ ये टैक्स के रूप में यूज़ होता है। ये टैरिफ एक तरह का टैक्स होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, जब आप एक जगह से दूसरी जगह सामान का एक्सपोर्ट करते हैं तब टैरिफ वर्ड यूज़ होता है। ये सेंटेंस में पूछा जाता है, तो इसकी स्पेलिंग आप याद रखना। फिर एक वर्ड होता है ज्वेलरी। तो ज्वेलरी की स्पेलिंग होती है LLERY। इसमें A नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पर A लगाते हैं बच्चे, ये गलती करते हैं, तो यहाँ पर E आता है। इसकी सही स्पेलिंग यही होती है, तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगला वर्ड होता है ग्रामेटिकल। यहाँ पर डबल M आता है, E कहीं भी नहीं आता है दोस्तों। इस शब्द में E कहीं नहीं आता है ग्रामेटिकल में, आपको इस चीज़ का बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। ये वर्ड बहुत अच्छा है। अगला वर्ड, ये वर्ड जनरली देखने को आपको मिलता है, इसका मतलब होता है एम्बेरेस। मतलब ये कौन सा वर्ड है, तो एम्बेरेसमेंट। एम्बेरेसमेंट में डबल S आता है, यहाँ पर A नहीं E आएगा,
यहाँ डबल आर आएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। यही वो जगह है जहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ ए आएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि आखिरी में ई दिया है, बाकी सब जगह ए आएगा। तो दोस्तों ये सारे वर्ड थे। एक वर्ड और गोरिल्ला, आप ये कर सकते हो। और गोरिल्ला वर्ड जो होता है दोस्तों, ये जानवर वाला गोरिल्ला और युद्ध वाला गोरिल्ला, जो गोरिल्ला युद्ध बोलते हैं ना, आपकी गोरिल्ला एक स्ट्रेटजी होती है युद्ध करने की, छापामार युद्ध। इसका मतलब होता है छापामार युद्ध। छापामार युद्ध जो करते हैं, ये एक टेक्निक होती है फाइट लड़ने की। तो वो जानवर वाला गोरिल्ला और गोरिल्ला वार जो बोलते हैं हम लोग, वो वाला गोरिल्ला, इसकी स्पेलिंग सेम ही होती है। तो इसकी स्पेलिंग आप याद रखना, इसमें डबल एल आता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, अगले पार्ट में फिर मिलेंगे।